तो यानी एक तरफ ट्रंप का सीज फायर प्रस्ताव है और दूसरी तरफ तेहरान का साफ इनकार है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान पर सैकड़ों हमले और अब ईरान का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। ईरान तैयार है, खड़ा है, कह रहा कि आप हमले करिए, फिर हम आपको बताते हैं। और फिर लगातार जहां सीज फायर की बात सामने आ रही थी, उसी बीच में ईरान पलटवार करते जा रहा है, एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है, जिसने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका का युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों के बिना इस जंग को खत्म नहीं करेगा। यानी अब ये सिर्फ हमलों का जंग नहीं रहा, ये सिर्फ रणनीति और दबदबे की लड़ाई बन चुकी है। और सवाल अब भी वही है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? क्योंकि अब सिर्फ आसमान में ही नहीं, समंदर में भी टकराव चरम पर है। यानी दावे बनाम इनकार, वीडियो बनाम बयान और सच्चाई के बीच छिड़ी एक नई जंग, इंफॉर्मेशन वॉर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव अब रुकने वाला है या फिर मिडिल ईस्ट एक लंबी और खतरनाक जंग की ओर बढ़ चुका है? क्योंकि तेहरान साफ कह चुका है, जंग खत्म होगी लेकिन उसकी शर्तों पर। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ दावों की जंग है या वाकई दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जब आसमान में आग दिखे, समंदर में मिसाइलें दौड़े और जमीन पर धमकियां गूंजे, तो समझ लीजिए जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही। ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉर्मूज को लेकर ये चेतावनी दी गई है यूएई की तरफ से। ईरान को इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी चेतावनी दी गई है। हॉर्मूज पर ईरान को ये कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है हॉर्मूज को लेकर कि हॉर्मूज को हथियार बनाना आर्थिक आतंकवाद है। ये यूएई की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तस्वीर कुछ और है। पूरी तरह से कंट्रोल में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नजर आ रहा है और वहां से कोई भी शिप नहीं गुजर रही है, सिवाय उन कंट्रीज की जो इस वक्त चाहे इंडिया हो चाहे चाइना, उनको लेकर ये खबर देखेंगे तो हॉर्मूज को लेकर ये सामने आया, जिसमें ये कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कि अगर आप लोगों ने जिस तरह से उस पर कंट्रोल किया हुआ है, वो एक बड़ा आर्थिक आतंकवाद है, उसको हथियार मत बनाइए। हॉर्मूज को जो हथियार बनाया है वो पूरी तरह से आर्थिक आतंकवाद है और इसको लेकर यूएई ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हुई है। वहां पर जिस तरह से कंट्रोल है ईरान का, उसकी वजह से सबकी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि तेल के दाम वैश्विक पटल पर अगर देखा जाए तो उनकी कीमतें जो इस वक्त आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं और इसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मन रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस ईरान संघर्ष पर यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक तबाही है ये पूरी तरह से जंग। ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग चल रही है इसकी वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों बड़ी खबर समझिए कि इनके क्या मायने हैं, इनकी क्या कहानी और इनके डेप्थ में जाने की जरूरत है। पहला आप देखिए, हॉर्मूज को लेकर जिस तरह की स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि हॉर्मूज को लेकर क्या और क्यों परेशानी है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तमाम जो कंट्रीज हैं उनके पास गैस और तेल की सप्लाई होती हुई नजर आती है, वहां से शिप जो है गुजरते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस वक्त ईरान खड़ा है और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुका है।
कह रहा है कि एक भी शिप यहां से नहीं गुजरने दी जाएगी, खासकर उन कंट्रीज को जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े हैं। और इसी वजह से होर्मुज को लेकर यूएई की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है और कहा जाता है कि अगर होर्मुज को आप हथियार बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ा आर्थिक आतंकवाद है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, ये यूएई कह रहा है। दूसरी बड़ी खबर आप जो देख रहे हैं वो जर्मन रक्षा मंत्री का है। उनका बयान सामने और कहा कि जो युद्ध चल रहा है वो है आर्थिक तबाही और ये जंग जो है उसकी वजह से आर्थिक तबाही की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव अब रीजनल वॉर में बदलने की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही कोशिश अब असर दिखाती नजर आ रही, क्योंकि अब इस जंग में अरब देशों की एंट्री के संकेत मिलने लगे। यानी जो अरब देश पहले चुप थे और उनके ऊपर जो हमला हो रहा था वो चुपचाप सह रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, अब वो भी, उनका भी पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है और युद्ध में उनकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। इसमें ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने एक बड़ा दावा कर दिया इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। उन्होंने इशारे में एक कंट्री का नाम लिया। एक अरब देश इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के सबसे अहम तेल ठिकानों में से एक खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। यह संकेत दिया गया है संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने यह दावा किया है। अब आप समझिए, यह ईरान की तरफ से जो बड़ा खुलासा हुआ इसकी क्या मायने हैं, क्योंकि इस वक्त जो महायुद्ध की तस्वीर है, जो महायुद्ध का खतरा है, वो खार पर नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है उनके संसद स्पीकर की तरफ से, जिनका नाम गालिबफ है। उन्होंने कहा कि खार्ग आइलैंड पर इस वक्त अमेरिका की नजर है और अमेरिका की मदद करने के लिए एक अरब देश इस वक्त साथ खड़ा है, प्लान बना रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है कि कैसे उस पर कब्जा किया जाए, कैसे ईरान को आर्थिक चोट और ज्यादा पहुंचाई जाए, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरह से तोड़ी जाए। खुफिया इनपुट का हवाला दिया गया है और कहा गया कि खाड़ी का संघर्ष इस वक्त रीजनल वॉर में नजर आ रहा है, क्योंकि अरब देशों की एंट्री का खतरा मंडरा रहा है। लंबे समय से आपको बताएं दर्शकों कि ट्रंप जो है वो अरब देशों से कह रहे थे, अपील कर रहे थे साथ आने की, लेकिन करीब 25 से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद, 25 से ज्यादा दिन जब बीत गया, उसके बाद अरब देश जो है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं और अमेरिका को मजबूत करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं और नजरें गड़ाए बैठे हैं खार्ग आइलैंड पर, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो। ये खार्ग आइलैंड जो आप देख रहे हैं, अब जंग के विस्तार के संकेत मिल रहे हैं और इसी की वजह से यह कहा जा रहा है कि जो यूएई है वो अमेरिका के साथ मिलकर खार्ग पर जो खतरा है उसको और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर नजर लंबे समय से ट्रंप साहब गड़ाए बैठे थे। खार्ग आइलैंड पर खतरा, यूएस कर रहा कब्जे की तैयारी, ईरान ने पड़ोसी देश को चेताया, यूएस की मदद की तो होगी तबाही। मिडिल ईस्ट जहां बारूद पहले से बिछा था, अब चिंगारी खुलकर आग बनती दिख रही है। ट्रंप की अपील है, अमेरिका इजराइल की आक्रामक रणनीति और अब ईरान का खुला अलर्ट, संकेत साफ है, जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रहने वाली। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जंग में अब अरब देशों की एंट्री हो सकती है।
लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों से इस जंग में कूदने की अपील कर रहे थे। अब लग रहा है कि यह जंग पूरे रीजन की जंग बनने जा रही है। ईरानी संसद के स्पीकर एमपी गालबेफ ने बड़ा दावा किया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक एक अरब देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। ये वही खार्ग आइलैंड है जहां से ईरान का बड़ा तेल निर्यात होता है। खार्ग पर हमला यानी सीधे ईरान की आर्थिक नस पर वार। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा, कुछ डेटा के आधार पर ईरान के दुश्मन क्षेत्र के ही एक देश के समर्थन से ईरान के किसी एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की सभी गतिविधियां ईरानी सेनाओं की पूरी निगरानी में है। अगर वो अपनी सीमा पार करते हैं तो उस क्षेत्रीय देश का समस्त महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बिना किसी रोक टोक के ईरानी हमलों का निशाना बन जाएगा। गालिबाफ ने सीधा संदेश देते हुए कहा, अगर किसी पड़ोसी देश ने दुश्मन का साथ दिया तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। मतलब साफ है, अब जंग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि तेल, बंदरगाह, एयरबेस सब टारगेट पर है। हालांकि ईरान ने नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इशारा यूएई की तरफ हो सकता है। अमेरिका का करीबी सहयोगी खाड़ी में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की क्षमता रखता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।